नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को आज दोस्तों 14 से 15 दिन बीतने को आ गया, जिसके बाद इजराइल ने एक जिसे कहते हैं कि एक फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विदेशी मीडिया को हम अब बैन करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों न्यूज़ छपी है द टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का ही अखबार है, उसमें ये छपा है कि इजरायली गवर्नमेंट कोई ऐसे नियम कानून बना के लाने वाली है जिससे विदेशी मीडिया को बैन कर चुके दोस्तों। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अल जजीरा की दोस्तों, क्योंकि अल जजीरा एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसने इजराइल को कई बार एक्सपोज किया। क्योंकि दोस्तों, जब गाजा सिटी के हॉस्पिटल अल हबीब हॉस्पिटल पे जब बॉम्ब गिरा था, जब वहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई थी, तब जिसमें करीबन 500 से ज्यादा लोगों की जान गए थे, उसके बाद इजरायली पीएम ने ये ट्वीट किया था, ये बयान दिया था कि ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये हमला हमास की तरफ से हुआ था। जिसके बाद जो अल जजीरा मीडिया हाउस उसने काफी सारे फोटोज, काफी सारे वीडियोज, मतलब काफी सारे ऐसे तथ्य दिए जिससे ये तो क्लियर हो गया कि ये हमला हमास या फिलिस्तीन की तरफ से नहीं था, ये हमला किसी और की तरफ से था। और ज्यादातर वो पॉइंट किया उन्होंने इजराइल की तरफ। क्योंकि दोस्तों, इजराइल के पास एक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी है, आयरन ड्रोन नाम की टेक्नोलॉजी का नाम है, जो अगर हवा में भी कोई उनकी तरफ एयर स्ट्राइक करता है तो वो हवा में ही उसको रॉकेट्स को खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि इजराइल पे 5000 मिसाइल कैसे दग गई। चलिए दोस्तों, ये बात की बात है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बात खाली अभी इसकी बात करेंगे कि इजराइल जो है कितने मीडिया हाउसेस को बैन करेगा। अपने देश की मीडिया हाउस को तो बैन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी देश की मीडिया है जिसका नाम है हारिस, जिसने लिखा है कि छपा है उसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे ये लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जबरदस्ती जेलों में डाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी छापा है कि जो नित्यानु जो पीएम है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। और दोस्तों, वहीं अगर गाजा की बात करें, गाजा सिटी की बात करें, तो गाजा सिटी की हालत बहुत खराब चल रही है दोस्तों। क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक मतलब जारी किया है सिस्टम, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि करीबन करीबन गाजा सिटी में 6 लाख लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, पानी की वजह से वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है। क्योंकि इजराइल ने 11 अक्टूबर से वहां की पानी की सप्लाई बंद कर रखी है दोस्तों। और अगर बात की जाए गाजा सिटी में, तो गाजा सिटी में वैसे भी दिक्कतें चल रही हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि इजराइल ने एक फरमान जारी कर दिया है कि वहाँ के जो 24 हॉस्पिटल हैं उन्हें वो खाली कर दें। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर 24 हॉस्पिटल अगर वो खाली कर देंगे तो उसके मरीज और डॉक्टर जाएंगे कहाँ? पहला सवाल तो ये उठता है। और दोस्तों, दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इजराइल तो खुद एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि उसने मस्जिदों पे बम गिरा दिया, और जो विश्व की सबसे पुरानी 3रे नंबर की पुराना चर्च है उसको भी उसने तबाह कर दिया दोस्तों। और दोस्तों, इजराइल की तरफ से एक सिस्टम आता है कि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, उन्होंने ये कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमास की वजह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल का दौरा था, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमने नेतन्याहू को मना दिया है गाजा सिटी में जो आम लोग रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। और उन्होंने ये भी बयान में अपने किया कि हाँ, जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि मैंने नेतन्याहू को मना दिया है कि अब गाजा सिटी में जो आम लोग रहते हैं उनकी मदद होगी। जिसपे इजिप्ट का जो एरिया है, वहां पे करीबन करीबन 200 ट्रक खड़े हैं यूएन के, जो गाजा सिटी के आम नागरिकों के लिए मदद पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, उन्हें अभी भी ब्लॉकेज किया गया है। और मतलब अनुमान ये लगाया जाए कि 20 ट्रक वहां पहुंचेंगे गाजा सिटी में, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे। यूएन ये कह रहा है कि हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं गाजा सिटी के आम लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों, इसी बीच एक और खबर निकल के आती है कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इजरायली सैनिकों को यह आश्वासन दिया है कि आप जंग के लिए तैयार हो जाइए, हमारा जल्द ही जंग होने वाली हमास से, हम हमास को पूरी तरीके से खत्म करने वाले थे। सीधी सी बात, उन्होंने इजरायली सैनिकों को यह कह दिया कि गाजा सिटी में घुसना है और हमास के लोगों को खत्म करना। दोस्तों, हमास के लोग तो खत्म होने से रहें या ना रहें जो भी है, लेकिन गाजा सिटी के आम लोग जरूर खत्म, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये आता है बयान कि हमें हमास को खत्म करना, गाजा में घुस के भले इसमें कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन हमें खत्म करना। चलिए खत्म करिए, लेकिन आम नागरिक इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं दोस्तों।
और दोस्तों और एक बात और कहेंगे कि सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि हमारा स्टैंड कहाँ है इसमें, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना स्टैंड दिखा दिया, लेकिन हमारे देश का स्टैंड इन सब मामलों में कहाँ है। तो दोस्तों हमारा देश का स्टैंड आप लोगों ने जान ही लिया होगा, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर हमारे कह दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं लेकिन फिलिस्तीन के साथ हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जी से बात की है, मोहम्मद अब्बास से उन्होंने बात की है, और उन्होंने फोन से बात की है। फोन से बात करने के बाद ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, आपके आम लोगों की, नागरिकों की मदद करेंगे, आम लोगों के लिए जो सेवाएं होती हैं उसकी मदद करेंगे। चलिए, ये तो बात उन्होंने की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये क्लियर नहीं किया कि मदद किस प्रकार की करेंगे और कब करेंगे और कितने वक्त में करेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल इतनी बात की कि मदद करेंगे, लेकिन किस पे मदद करेंगे अभी तक इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं किया दोस्तों। बस दोस्तों वीडियो इतना सही था, बस कहने का मतलब था दोस्तों कि अब मीडिया हाउस को बैन किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया ही हाउस एक ऐसा चीज होता है जो चीजों तथ्यों को बाहर निकालता है। इजराइल बुरी तरीके से वैसे भी फंस गया है, क्योंकि काफी सारे उनको आलोचना झेलना पड़ा, चाहे उनके देश की मीडिया है, चाहे उनके देश के ही लोग क्यों ना हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ही इजरायली पीएम का उन्हीं की जनता ने विरोध किया था, क्योंकि लोकतंत्र की बात को लेकर उनका विरोध खुद किया था। तो हमास ने एक हमला कर दिया, जिसपे थोड़ा सा सबका मन डाइवर्ट हो गया इजराइल के पीएम की तरफ से। लेकिन इजरायली लोगों की बात की, इजराइल अपने पीएम से खुश नहीं है दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक सवाल जरूर रहेगा कि क्या यूएन, यूनाइटेड नेशन है, वो किसी दबाव में काम नहीं कर पा रही है या वो काम करना ही नहीं जा रही। क्योंकि दोस्तों यूएन का एक काम है कि अगर किसी भी चीजें देश या विदेश में कहीं गड़बड़ी होती है तो उसको सुधारने का काम उनका, शांति बहाल करने का व्यवस्था उन्हीं का है। और अगर कहीं जैसे कहते हैं फूड की दिक्कत हो, खाने की दिक्कत हो, या फिर बिजली की दिक्कत हो, किसी भी चीज की मानवीय त्रासदी हो, तो वहां पे यूएन का यही काम होता है कि वहां जाके उस त्रासदी को सही करे। लेकिन यूएन भी अपना काम इजराइल और हमास के इस युद्ध में अभी तक पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके अगर कुछ आपकी क्वेरीज रहेगी तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।